नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस पावन समय पर जब भारत में हर हृदय देवी के स्वर से धड़कता है। नवरात्रि एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे भारत में बड़े ही श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। यह त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित है और पूरे 9 दिन तक चलता है। इन 9 दिनों में हम देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? क्यों हम 9 दिनों तक उपवास रखते हैं, माता की पूजा करते हैं, गरबा खेलते हैं और अंत में दशहरा मनाते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं नवरात्रि की वह पौराणिक कथा जो हमें शक्ति, श्रद्धा और भक्ति का संदेश देती है। बहुत पहले की बात है, एक राक्षस था महिषासुर। वह आधा भैंस और आधा इंसान था। बहुत बलवान था और बचपन से ही उसे सत्ता चाहिए थी। महिषासुर ने बहुत सालों तक तपस्या की। वह ब्रह्मा को प्रसन्न करना चाहता था। अंत में उसकी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हो गए और उसे वरदान दिया, तुझे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकेगा। अब महिषासुर को लगा कि वह अमर हो गया है। उसने सोचा, अब तो कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। बस यहीं से उसका अहंकार बढ़ गया। महिषासुर ने धीरे धीरे धरती, स्वर्ग और पाताल पर कब्जा करना शुरू कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। मनुष्य डर डर कर जीने लगे। हर जगह राक्षसों का शासन हो गया। अब देवता बहुत परेशान हो गए। वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए और बोले, भगवान, अब हम क्या करें? महिषासुर को तो कोई पुरुष मार नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, उसने यह तो मांगा ही नहीं कि कोई स्त्री उसे ना मारे। बस वहीं से उपाय निकला। तीनों देवों ने अपनी अपनी शक्ति का तेज एक जगह एकत्र किया। उससे एक बहुत ही सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली देवी उत्पन्न हुई, मां दुर्गा। हर देवता ने देवी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। शिव जी ने त्रिशूल, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने वज्र और मां दुर्गा को सिंह पर बैठाया गया। अब देवी तैयार थीं महिषासुर से युद्ध करने के लिए। महिषासुर को जब पता चला कि एक स्त्री ने उसे युद्ध के लिए ललकारा है तो वह हंसने लगा। एक औरत मुझे हराएगी? हा हा हा। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो उसकी हंसी डर में बदल गई। यह युद्ध लगातार 9 दिनों तक चला। हर दिन देवी ने महिषासुर की एक नई चाल को जवाब दिया। हर दिन देवी का एक नया रूप प्रकट हुआ। इनका नाम हम नवदुर्गा कहते हैं। ये 9 रूप थे। इन 9 रूपों से मां दुर्गा ने महिषासुर की सेना का संहार किया। 10वें दिन जब महिषासुर ने भैंस का रूप लिया और देवी को धोखा देने की कोशिश की, तब मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस दिन को हम विजयदशमी या दशहरा कहते हैं, जिस दिन सच्चाई की बुराई पर जीत हुई। तो मित्रों, यही है वह कहानी जिसके कारण हम हर साल नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि हमें मौका देती है कि हम अपनी भीतरी शक्ति को पहचानें। हम भी अपने भीतर के बुरे विचारों और कमजोरियों को हराएं। हर दिन मां के एक रूप को याद कर हम एक नए गुण को अपने जीवन में उतारें। तो मित्रों, यही है वह कहानी जिसके कारण हम हर साल नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि हमें मौका देती है कि हम अपनी भीतरी शक्ति को पहचानें। हम भी अपने भीतर के बुरे विचारों और कमजोरियों को हराएं। हर दिन मां के एक रूप को याद कर हम एक नए गुण को अपने जीवन में उतारें। भारत के हर कोने में नवरात्रि को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। गुजरात में लोग रात को गरबा और डांडिया खेलते हैं। बंगाल में होता है दुर्गा पूजा, जहां बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती है। उत्तर भारत में रामलीला होती है और दशहरा पर रावण का पुतला जलाया जाता है। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक प्रेरणा है। मां दुर्गा हमें सिखाती हैं कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, रास्ता कितना भी कठिन हो, लेकिन अगर हमारे अंदर भक्ति और शक्ति है
तो हम हर संकट को हरा सकते हैं। इस नवरात्रि आइए हम केवल पूजा ही ना करें, बल्कि माँ दुर्गा के गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक प्रेरणा है। माँ दुर्गा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, रास्ता कितना भी कठिन हो, लेकिन अगर हमारे अंदर भक्ति और शक्ति है तो हम हर संकट को हरा सकते हैं। इस नवरात्रि आइए हम केवल पूजा ही ना करें, बल्कि माँ दुर्गा के गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी, जय माता दी।